बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच जो है नेशनल स्टेडियम कराची में 17 तारीख से खेला जाना है, जहां पर अब दोनों टीमें जो है पाकिस्तान से लाहौर से पिंडी से जो है कराची पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें इस टेस्ट मैच के हवाले से तो बड़ा जबरदस्त ये टेस्ट मैच होगा, क्योंकि शायकीन क्रिकेट को बड़ी बेताबी से इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के इस टेस्ट मैच के हवाले से। गो के इंग्लैंड ने ये सीरीज जो है अपने नाम कर ली है। सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, उसके साथ मौजूद है ताबिश मीर साहब जो यंग है और बड़े जबरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और अभी उन्होंने कदम ही रखा है इस फील्ड के अंदर और मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है होस्टिंग करते हुए भी नजर आ रहा है और ग्रास रूट लेवल पर बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो इनसे भी बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी और खासकर ग्रास रूट लेवल के हवाले से, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे बड़ा जबरदस्त काम करते दिखाई दे रहे हैं। ताबिश है सबसे पहले जावेद भाई आपके पास आते हैं। जावेद भाई कैसा देख रहे हैं, तीसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। गो के अब तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर हमने देखा कि किसी भी फास्ट बॉलर को तलब नहीं किया गया, हमारे तीनों फास्ट बॉलर जो है अनफिट दिखाई दिया और लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्टर मैनेजमेंट और कप्तान तक ने जो है अब तक कोई भी फास्ट बॉलर तलब नहीं किया स्क्वाड के अंदर। देखें शहजादे भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना कमज़ोर सतूनों पे जो फलक बोश हमने इमारत खड़ी की थी वो ज़मीन बोस हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट का किला जो था अब खस्ता हाल है, कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है। आप देख लें कि इंग्लैंड ने कंटिन्यू आपको दूसरा मैच मार दिया और होम सीरीज़ में हम आज से यानी से 1956 और 60 के दरमियान कंटिन्यू 3 टेस्ट मैच आ रहे थे और इंग्लैंड ने हमें वो आके 3 मैच कंटिन्यू मार दिए टेस्ट मैच। और होम ग्राउंड में पाकिस्तान ने, या मैं आपको बता रहा हूँ, 1956 से 1960 के दरमियान कंटिन्यू 3 टेस्ट मैच आ रहे थे, एक ऑस्ट्रेलिया से और 2 जो वेस्ट इंडीज से। उसके बाद जो है ना आज हमारे साथ ये असर हुआ है। ये हमारे अरबाब इख्तियार जो बैठे हुए क्रिकेट के बड़े, इनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जा कहाँ रही है। 35 साल के बाद एक ऐसा टाइम आया है कि आपके फास्ट बॉलर ने पूरे मैच में 1 विकेट नहीं ली। शर्म का मकाम है हमारे लिए। कम से कम पूरी दुनिया के बैट्समैन डरते थे पाकिस्तानी फास्ट बॉलरों से। पाकिस्तानी के अगर फास्ट बॉलर का आप नाम लेंगे तो आप गिनती से बाहर चले जाएंगे। इतने फास्ट बॉलर थे जिनकी धाक बैठी थी पूरी दुनिया में। आज ये टाइम आ गया है कि हमारा ये बॉलर, फास्ट बॉलर 1 विकेट नहीं ले सका पूरे मैच में। अब ये देखें हम क्रिकेट कहाँ जा रही है। खुदा का वास्ता है, ये अनापरस्ती और ये पसंद नापसंद इसे छोड़ें। पाकिस्तान क्रिकेट पे ध्यान दे भाई, टीम पे ध्यान दे। कप्तान भी बैठता है जब मैच हार जाता है तो वो कॉन्फ्रेंस, भाई जो गलतियां हम इनको नहीं दोहराएंगे। हमारे बैट्समैन गलत शॉट खेलकर आउट हुए, भाई आपने तो शॉट भी नहीं खेला, आपने तो इतनी बड़ी गलती की, इन स्विंग भी नहीं समझ सके, वो अंदर आ गई, आपकी बेल ले गई। तो ये टेस्ट जो है ना, अब कराची का टेस्ट जो है, कराची की अवाम ही जो है उनमें इतना जोश और वलवला है कि उनको इतना बोस कर दे, खड़ा कर दे टीम को। लेकिन जब तक आप टीम में चेंजिंग नहीं करेंगे, जिसका जो राइट बनता है, आप कोई भी मुस्बत रिजल्ट नहीं ले सकते। आपको सरफराज को खिलाना चाहिए टीम में। जब तक सरफराज नहीं आता है टीम आपकी नहीं खड़ी हो सकती। अब देखिए आखिरी नंबर जब हम हारे हैं ये टेस्ट मुल्तान वाला, आखिरी नंबर पे आपके पास कोई बैटिंग करने वाला नहीं था। आपने आगा सलमान को डाला है, वो किस मर्ज की तरह भाई, वो आगा सलमान के हवाले से बात कर लूं जायद भाई। आगा सलमान बेसिकली जो है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लेकिन हमने देखा कि इस टेस्ट मैच के अंदर बहुत ज्यादा उसको निचले नंबरों पर खिलाया गया। समझ रहे थे कि इनको जो निचले नंबरों पर खिलाना, अगर उनको टीम में शामिल किया गया था तो वो ऑफ स्पिन के तौर पर बड़े जबरदस्त बॉल करते हैं। जहां पर विकेट सपोर्ट कर रही थी स्पिनर्स को, वहां पर उन्होंने ओवर नहीं करवाया बाबर आजम ने। सर ये डरते हैं, ये खौफ खाते हैं। देखिए जो उसका नंबर मिडल में बनता है, मिडल पर नहीं खिला रहे, अब उसको नीचे खिला दिया। टेल एंडर्स उसके साथ आ गए, 3 बॉलर्स थे उसके पास, वो क्या करता, उसने तो हिट पे ही जाना था और आउट हो गया, रिजल्ट नहीं दिया। यहां चाहिए तजर्बेकार बैट्समैन जिसके पास तजर्बा हो। बिल्कुल, तजुर्बे की बात हो रही है तो ताबिश के पास चलते हैं। ताबिश बड़े यंग हो, बड़े जबरदस्त प्रोग्राम भी करते रहे हैं, क्या समझते हो कि इस टीम के अंदर अभी भी मिडिल ऑर्डर पर फवाद आलम की जरूरत है? अच्छा बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि फ़वाद आलम की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह माजी में बयानात वक्तन फ़वक्तन हमने देखे तब्दील हुए, ख़ास तौर पर चीफ सेलेक्टर साहब के हवाले से बात की जाए तो उनका बयान पहले शान मसूद के लिए कुछ मुख्तलिफ था, फिर उन्हें टीम में शामिल कर दिया और कहा ज़रूरत है टीम की। अब जिस तरह से अगर बात की जाए फ़वाद आलम की, 10 साल के बाद वो टीम में आए,
परफॉर्म करके दिखाया। तो 5 सेंचुरियां उन्होंने स्कोर ना की सिर्फ 10 साल के सेंचुरियां बाद की, आने के बाद, और ना सिर्फ सेंचुरियां की, हर उस कंडीशंस पर परफॉर्म करके दिखाया जहां आपकी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा जाती थी। ना सिर्फ वहां परफॉर्म करके दिखाया, दूसरी जानिब अगर बात की जाए, अजहर अली मुसलसल नाकाम हो रहे थे लेकिन वो टीम के साथ से सिर्फ 2 सीरीज की अगर बात की जाए, एक ऑस्ट्रेलिया और एक श्रीलंका, इसके बाद आपने उन्हें जो ड्रॉप कर दिया। तो ये एक नाइंसाफी का जो कल्चर है वो पाकिस्तान टीम के साथ जो है अरसे से चला आ रहा है। हमने माजी में भी देखा है, तमाम तरह चीज़ें सामने आ रही हैं। और वो जो एक बुक जिसका आजकल चर्चा काफ़ी आम है, ख़ासतौर पर सुल्तान जिस बुक का नाम है, तो उसका चर्चा काफ़ी आम है। और अगर उसी के हवाले से बात की जाए तो उसने काफ़ी सारे हकायक भी सामने रखे, आपको इस हवाले से इल्म भी होगा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए फवाद आलम के हवाले से, जैसे हम बात करते हैं, ये जहन में ये सवाल भी आता है, सऊद शकील ने उनकी जगह तो ले ली है, लेकिन आया उन्हें किस नंबर पे आप खिलाएंगे? क्योंकि तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, उस तरीके से हमारा बैटिंग ऑर्डर नहीं है। अब ये तक फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आया फवाद आलम को किस नंबर पे खिलाना है, अगर खिलाना है तो फिर क्या अप्रोच के साथ खिलाना है। टेस्ट में भी हमारे पास डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, होम कंडीशन में जब हम डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलेंगे, तो जब हम होम कंडीशंस के बगैर खेल रहे होंगे तो फिर क्या हमारी अप्रोच होगी? सबसे पहली चीज़ हिकमत अमली है, क्योंकि आज से चंद दिनों पहले जो है मुसलसल हम देख रहे थे, एक्स क्रिकेटर्स के बयान भी सामने आ रहे थे। जलालुद्दीन साहब के बयान के हवाले से बात की जाए, उनका बयान सामने है, उन्होंने कहा कि मुसलसल इंग्लैंड जो है बोल्ड क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। मुसलसल वो इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तनवीर अहमद ने अपने यूट्यूब चैनल पर जो इस हवाले से बात की, दीगर जो एक्स क्रिकेटर्स है वो भी मुसलसल यही कह रहे हैं कि अप्रोच तब्दील करनी होगी। बिल्कुल अप्रोच तब्दील करनी होगी। जाफर हुसैन साहब ने हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है। जाफर भाई क्या कहेंगे, बड़ा जबरदस्त जो है रहा। अच्छा ताबिश, मजीद जाफर भाई जो बाद में आते हैं, ताबिश जिस तरह अभी इमामुल हक के हवाले से बात हो रही थी कि वो जो है इस कंडीशन के अंदर हमें अनफिट होते हुए दिखाई दिया, और फिर टीम के अंदर जो है अब देखते हैं कि शायद कोई चेंजिंग हो जाए और उसके बाद शान मसूद टीम का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल, शान के हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि मुसलसल आप भी इस हवाले से कवरेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर बात की जाए दूसरी जानिब के जो है मुसलसल हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से शान ने ना सिर्फ जो डोमेस्टिकल लीग्स हुई हमारी, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तान कप हुआ, फिर T20 कप जो हुआ, इसके बाद कायदे आज़म ट्रॉफी इससे कबल जो हुई, जिसमें मुसलसल हम देख रहे थे कि मीडिया बराह रास्त जो है शान के हवाले से बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी जानिब PCB उस अंदाज से जो है मौसर तरीके से शान को संजीदा नहीं ले रहा था, उनकी परफॉर्मेंस को संजीदा नहीं ले रहा था। इसमें भी जो है काफ़ी खिलाड़ी ऐसे हैं हमारे पास, खासतौर पर डोमेस्टिक सर्कल में, जिस पर हम देख सकते हैं कामरान गुलाम बड़ी जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। मजीद डोमेस्टिक के हवाले से भी बात करेंगे, बड़ी गहरी नजर है आपकी ताबिश है डोमेस्टिक पे। जावेद भाई के पास आते हैं। जावेद भाई, अब इमामुल हक अनफिट हो गए, तीसरा टेस्ट मैच है नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है। अगर माजी में रिकॉर्ड देखें तो इमामुल हक का बड़ा जबरदस्त रहा था नेशनल स्टेडियम कराची में, लेकिन उनकी जगह अब शायद शान मसूद टीम का हिस्सा बन जाए। तो अब बाबर आजम जो है ओपनिंग करते दिखाई देंगे या फिर शान मसूद ओपन करेंगे? अगर शान मसूद टीम में शामिल होता तो ओपन उसी से ही करवाएगा बाबर, क्योंकि टेस्ट में बाबर की जगह नहीं बन रही ओपन करने की। ये कोई T20 या वनडे फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि ये बड़ी इनिंग्स चाहिए। बड़ी इनिंग्स के लिए आपको पता है कि उसका जो नंबर है उसी पर ही आएगा, वो वन डाउन ही आएगा। तो शान मसूद के पास काफ़ी तजर्बा है, आपको पता है डोमेस्टिक में हो चाहे काउंटीज़ में हो, शान मसूद जो है कंटिन्यू परफॉर्म कर कर इस मकाम तक पहुंचा है, और उसका राइट बनता है उसे टीम में खिलाएं। बिल्कुल टीम में शामिल होना चाहिए शान मसूद को। जाफर हुसैन की तरफ आते हैं, इन्होंने स्टूडियो पे हमें ज्वाइन किया है। जाफर भाई क्या कहेंगे, जिस तरह हमारी टीम ट्रेवल करते हुए नजर आ रही है, अब कराची हम पहुंचने वाले हैं टीम, और उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस सेशन भी होगा। मौसम बहुत सा जो है सूट करता हुआ पाकिस्तानी प्लेयर्स को, खासकर कराची का सूट कर जाता है। इस मौसम के अंदर समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तीसरे टेस्ट मैच में कुछ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता हुआ दिखाई दे? इंशाल्लाह करना भी चाहिए, क्योंकि 2 टेस्ट हारने के बाद अगर तीसरे टेस्ट में भी अगर कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो मेरे ख्याल में फिर ज्यादा सवालिया निशान बनते चले जाएगी पूरी टीम। और कराची का निशान तो बनती चली गई। जाफर हुसैन साहब, जिस तरह हमने माजी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हारी, अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारी, तो ये तो अब हिस्सा बन गया है शायद हार हमारी किस्मत में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, किस्मत में कुछ ऐसी बात नहीं है कि हमारा हार किस्मत। सिलेक्टर इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है शहजादा साहब, थोड़ा सा नरमी इख्तियार करें। आप 2 टेस्ट हारे हैं और आपके 60 साल बाद सिलेक्शन का म्यार बड़ा गंदा नजर आ रहा है इस वक्त। अगर हम देखें तो डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करता है उसे टीम में शामिल नहीं किया जाता। आपके कहने पे हम नहीं मान सकते कि म्यार गलत है। म्यार बिल्कुल ठीक है। आपका सरफराज भी आपकी टीम में, आपका वो शान मसूद भी आपकी टीम में। अगर एक फास्ट बॉलर कहां है सर? हमें फास्ट बॉलर
बता दें। डाला था ना, हारिस सिर्फ जख्मी हो गया, जख्मी होने का सेलेक्टर बादल के तौर पर तो ले सकते हैं वही किसी मशरफ को। को आपकी टीम में डाला, उसने क्या कर लिया मुझे एज बताइए। ऑलराउंडर उसको तो जितना ऑलराउंडर परफॉर्म करना डाला था, है, मकसद ये परफॉर्म कि किया। 5 ओवर आपके कप्तान ने करवाए हैं, उसके बाद जो है ना आपने उसने बैटिंग भी इतनी खास नहीं की। मकसद ये है कि भाई आपका एक सेलेक्टर को आप इल्जाम ना दें, बल्कि ना कप्तान को इल्जाम दें, पूरी टीम को दें। अगर इब्रार ने अगर बॉलिंग अच्छी की है तो बैट्समैनों ने क्या किया है, एक सऊद शकील जिसको हम कहते हैं कि भाई वो बड़ा अच्छा कर जाएगा, तो उस मौके पे जो है ना सऊद शकील को जितवाना चाहिए था ना। तो सलमान अली आगा को जितवाना चाहिए था ना सर। भाई जितना वो सलमान बैटिंग अली कर रहे थे, आगा, रनिंग सलमान तो अली वो आगा नहीं आप था। कहते हैं कि बॉलिंग के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ऐसे थोड़ी ना होता है। कप्तान ने तो बॉलिंग भी सही से यूज नहीं की उसे। देखिए बात मकसद ये है कि चीखने चिल्लाने से नहीं होगा आपके कि भाई सेलेक्टर के ऊपर आप चीखें उठा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है वो क्या रहा है। मैच है, हार जीत खेल का हिस्सा है मेरे दोस्त। इंग्लैंड जो है ना बिल्कुल तरीके से प्रॉपर तरीके से तैयार होकर आई है। आप देख रहे हैं इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट का माहौल ही चेंज कर दिया है। हम अपने होम ग्राउंड पर अबे ही होम जो ग्राउंड में है, हमें संभलने के लिए मौका, अभी हम T20 खेल वो कर आ समझ रहे गए, हैं। हम नहीं समझ पा रहे। इसका रीजन है भाई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके वनडे खेली है, उसके बाद वो टेस्ट खेलने आए और उसी तरीके से आए जिस तरीके से खेलना है। माइंड सेट उनका वनडे वाला चल रहा है। आप देखें अगर जो स्ट्राइक रेट से वहां पे वनडे में खेला है, उसी स्ट्राइक रेट से जो है ना आपके टेस्ट खेले गए इनके इंग्लैंड के। तो मकसद ये है कि वो अपना जो है ना एक जो अंदाज है उसको चेंज नहीं कर रहे। हमें अपना अंदाज बदलना है, कब हमें चेंज अपना करेंगे तरीकेकार सर? हम बदलना तो है। अब तक दबाव का शिकारी नजर आ रहे हैं हर जावेद भाई, जगह पे। देखें जाफर भाई आप क्या समझ रहे हैं, क्या हम व्हाइट वॉश होने जा रहे हैं? आपकी बातों से तो यही लग रहा है। नहीं, व्हाइट वॉश तो नहीं होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि कराची की विकेट ऐसी होती है कि पाकिस्तानी बैटर्स को बड़ी सपोर्ट करेगी। ये भी आपको बता दो, और बॉलिंग को भी सपोर्ट करती है। आप तो काफी खेलते रहे इस ग्राउंड में, शाम के औकात में जिस तरह रिवर्स स्विंग होती है, उनके बॉलर्स थोड़ी सी परेशान तो करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है इसमें। बिल्कुल पल्ला भारी है। जावेद भाई थोड़ा ताबिश से भी कर ले, क्योंकि पल्ला भारी की बात कर दी जाफर हुसैन साहब ने। सीरीज तो हम वैसे ही हार गए, अब नौजवान खिलाड़ियों को चांस जरूर मिलना चाहिए। ताबिश जी बिल्कुल मुसलसल, क्योंकि जिस तरह से जाफर साहब भी कह रहे हैं कि इंतखाब बेहतर हो रहा है, ये ताबिश कहाँ इंतखाब बेहतर हो रहा है? बड़े बोलते बोलते इब्रार को टीम में शामिल किया गया मीडिया के प्रेशर पर। अगर ऐसी बात नहीं है, मीडिया के प्रेशर पे भाई ने परफॉर्मेंस दी है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं शान मसूद को अगर टीम में शामिल किया गया तो मीडिया के प्रेशर पर। सेलेक्टर को भाई सेलेक्टर ने एक एक चीज बता दी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपका बेहतरीन परफॉर्मर है, उसकी बुनियाद पे लिया गया मेरे दोस्त। बेहतरीन आप परफॉर्मर के पीछे है। लगे हुए थे। मीर भाई, हमजा इमाम कहाँ उल लगे? हक के- इमाम मीर उल हक हमजा के कहाँ टेस्ट लगे? क्रिकेट के इमाम रिकॉर्ड उल हक- देखना, वनडे के रिकॉर्ड देखना, आप इमाम उल हक के पीछे लगे हुए थे। बेचारे को बोल बोल के जख्मी कर दिया आपने। जितना मीडिया ने सपोर्ट किया अबरार अहमद ये को, देख लें आप। दबाव की वजह से अबरार अहमद को सेलेक्ट किया परफॉर्मेंस गया। है या नहीं उसके सबसे नहीं, ज्यादा उससे भी सही है। उससे पहले भी थी जाफर उससे साहब, पहले डोमेस्टिक भी में उससे पहले भी परफॉर्मेंस इब्रार की परफॉर्म थी। तो कोई नहीं कर पा रहा है। उसने परफॉर्म किया, पाकिस्तान की जानिब से परफॉर्म किया, और मुसलसल वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। उसका तो राइट बनता था इस टीम के अंदर। डिले किया हमने उसको खिलाने में। भेज देते आप T20 में। ये तो सिलेक्टर का काम था ना सर। सेलेक्टर अभी भाई, आप कह रहे हैं ना सिलेक्टर सही फैसला कर रहे हैं। ये जिनको भेजा उन्होंने क्या कर लिया था, टीम को पहुंचाया ना फाइनल तक। सर आपकी टीम कैसे कैसे पहुंची, मेहनत से पहुंची, गांव से पहुंची, किस तरीके से पहुंची। फाइनल खेल के आ रही है, आपका एशिया कप का फाइनल खेला है, आपका वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। पिछले साल आपके जो है ना वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला था। भाई मेरे और क्या चाहते हो टीम से? बिल्कुल क्या चाहते हैं, लेकिन हमारी रैंकिंग नीचे क्यों जा रही है सर? ये बता दें हमें। भाई रैंकिंग अब आप टेस्ट की पूछ रहे हैं, वनडे की पूछ रहे हैं, या T20 की पूछ रहे हैं? सर आप टेस्ट की बता दें। टेस्ट के रैंक देखो, अब तो हम चैंपियंस जो बाहर हो गए, उससे तो हम बाहर हो चुके हैं। अब हमारा कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि हमने कोई वो बहुत ही आला किस्म का कुछ करना है। टेस्ट मैच जीतना, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। बिल्कुल टेस्ट मैच जीतना है। घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, घबराएं शहजाद साहब, बिल्कुल आप नहीं घबराता घबराएंगे। मैं। जावेद भाई है, जिस तरह इस टीम के अंदर दूसरे टेस्ट मैच के अंदर हमने देखा कि एक प्योर बैटर्स को टीम में शामिल करना चाहिए था, आपने मोहम्मद नवाज को टीम का हिस्सा बनाया। शायद ये सिलेक्टर मैनेजमेंट की गलती थी यहाँ पर। ये सीधी सीधी गलती थी, सबको नजर आ रहा है। आपने टेस्ट मैच में बैटर खिलाना है, आपके पास इससे सबसे अच्छी चॉइस सरफराज अहमद बैठा हो, तजर्बा बैठा हुआ है। आपको चाहिए तो सरफराज को टीम में डाल दे। देखें आरा को डाल दिया, आपकी बैटिंग लाइन तो पूरी होगी, पेपर में जो आपकी बैटिंग लाइन है वो तो पूरी है, लेकिन आपने पता नहीं क्यों नवाज को खिला दिया। नवाज ने क्या करके दे दिया आपको? अगर वो आउट ना करता इसमें अबरार, तो आप तो ये टेस्ट मेरे को लगता था 2 दिन में ही हार जाते। ये तो अबरार ने इतना लंबा कर दिया और आखिरी में उसने 10-17 रन भी बना दिए, थोड़ा सा कम मार्जिन से आ रहे, नहीं तो हम ये लंच भी ना होने देते, उससे पहले ही फारिग थे। जाफर भाई के नॉलेज में मैं इजाफा कर दूं, कह रहे कि कराची टेस्ट जो है हम जीत सकते हैं, ये कर सकते। कराची में हम अनबीटन थे। सबसे पहले जो हमें बीट किया था ना कराची में हिस्ट्री में, वो इंग्लैंड थी, नासिर हुसैन की क़यादत में।
पहला टेस्ट जो हमारे थे नेशनल स्टेडियम कराची में, वो इंग्लैंड ने ही हमें हराया था, तो ये हमें कम और उन्हें ज्यादा सूट कर रहा है। बिल्कुल इंग्लैंड को ज्यादा सपोर्ट करते हुए जाफर साहब नजर आ रहे हैं। ताबिश है, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले जाफर साहब से भी डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात हो रही है कि प्लेयर्स को शामिल नहीं करते जो परफॉर्म करते हैं, बड़ा जबरदस्त आप ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। अंडर 13 अंडर 16 के हवाले से हमें बता दें कि इस वक्त जो सिचुएशन है, क्या आप समझते हैं कि जिस तरह हमारे जो 16 और 13 के सेलेक्टर्स हैं वो सही मुंतखब कर रहे हैं प्लेयर्स? असल में मुसलसल हम इस हवाले से रिपोर्ट भी कर रहे थे और मुसलसल इस हवाले से बात भी करते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर बात की जाए ग्रास रूट लेवल के हवाले से, जो हालिया ट्रायल्स हुए थे पीसीबी की जानिब से सिंध क्रिकेट एसोसिएशन की कोलैबोरेशन के साथ, ये ट्रायल्स जो हुए थे इसका बाकायदा आगाज़ किया था। 2 फेज़ में ये ट्रायल्स शुरू हुए थे। सुबह सिंध के हवाले से कराची के 7 अजला में ये ट्रायल्स किए जा रहे थे, लेकिन हमने जब इसके हवाले से जो है रिपोर्टिंग शुरू की तो मुसलसल हम देख रहे हैं कि जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही थी। ख़ास तौर पर जिस तरह से पेरेंट्स आए हुए थे अपने बच्चों के साथ, वो सुबह से आए हुए हैं, ट्रायल्स हो रहे नहीं हैं। PIA एकेडमी के अंदर अगर बात की जाए तो वहाँ जो है बेज़ाब्तिगियाँ नज़र आई, काफ़ी ताख़ीर से ट्रायल्स हुए। इसी के साथ साथ हमने देखा कि ख़ास तौर पर जो लांडी जिमखाना के हवाले से अगर बात की जाए, वहाँ MZ एकेडमी है, वहाँ से काफ़ी मुतासिरीन जो हैं वहाँ सामने आए और उन्होंने भी जो है सिलसिले में एहतजाज किया। ये अंडर 13 और अंडर 19 के अंदर जो है काफ़ी मामला चल रहे हैं। इसी हवाले से मैं, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म से भी बात करता हूँ, मुसलसल हम भी यही कोशिश करें कि PCB की जो ऑफिशियल्स हैं वो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दें। अभी तो मौक़िफ़ देते हुए वो नजर नहीं आ रहे। 12 राब्ता भी किया गया लेकिन मौक़िफ़ उनका सामने नहीं आ रहा है। इस हवाले से सिलसिला जारी है ना, क्योंकि जैसे ही मीडिया सवाल करता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि सवाल नहीं कर रहे, हम उनसे लड़ रहे, लेकिन ऐसी हमारी कोई जो है उनसे ना बात है और हम अपना हम दोनों जगह के हकायक दिखाना चाह रहे हैं, हकायक पेश करना चाह रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि बेहतर तरीके से हकायक जो है आवाम के सामने लाया जाए और जो बेहतर मौक़िफ़ है, जो असल मौक़िफ़ है वो सामने लाया जाए, आया वो PCB का हो या फिर मुतासिरीन का। बिल्कुल, ये बात बड़ी जबरदस्त कही कि आपने। जाफर साहब, मैच अब नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है, पाकिस्तानी टीम में कुछ तब्दीलियां देखते हैं इस टेस्ट मैच में या फिर हम फिर स्पिनर्स पे जो है रिलाइव करते हुए नजर आएंगे? देखें, बात यह है कि हर कोई जितने साबिक क्रिकेटर हैं वो सब आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई सरफराज को होना चाहिए टीम में, आपको शान मसूद को होना चाहिए टीम में, ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट अब सोचने पे मजबूर हो चुकी है कि वो सरफराज या शान मसूद में से किसी टीम में से किसी खिलाड़ी को खिलाए। लेकिन जहाँ रह गई बात आपकी, जो जिनको खिलाया गया दूसरे टेस्ट में, जो रिज़ल्ट आया हमारा, वो आप सबके सामने है। यहाँ की आपको मालूम है कि अब टेस्ट मैच जीतना ज़रूरी हो गया पाकिस्तानी आवाम के लिए और उन क्रिकेटर्स के लिए जिनके ज़बानों को जो है ना वो बेलगाम चल रही हैं, उनको ताले लगाने के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को एक टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा। बिल्कुल, टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा। जब ये टेस्ट मैच जीतना अब हमारे लिए शायद ज़रूरत भी बन गई है। और थोड़ी सी शायकीन की बात कर लें, शायकीन मायूस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से ज़रूर होते हैं, लेकिन एक जीत फिर यकजा कर देती है। बिल्कुल जी, जीत जो है ना सारी खामियां छुपा देती है और जीत की आपको पता है, ये पाकिस्तानी कौम जो है सबसे ज़्यादा प्यार ही क्रिकेट से कर रही है और किसी गेम में आप नहीं देखेंगे जितना क्रिकेट के मामले में बहुत जज्बाती हो जाती। जीत हमें चाहिए, जीत के लिए तो सब कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ आपकी कोशिश नहीं होगी। जो अंदर 11 खेल रहे हैं उन्होंने रिजल्ट देना है, या जो मैनेजमेंट खिलाड़ी उन्होंने रिजल्ट दे रहे हैं। कहाँ से आपने कहाँ टीम को खड़ा कर दिया है। मैं नहीं समझ रहा कि ये टेस्ट भी जो है इंग्लैंड एक नई तारीख रकम करने जा रही। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि ये वाइट वॉश जो है ना हमें देखकर बिल्कुल, जावेद साहब कह रहे हैं कि इंग्लैंड एक तारीख रकम करने जा रही है और शायकीनी क्रिकेट के हवाले से उनका यही कहना था कि एक जीत पाकिस्तानी कौम को यकजा करती हुई नजर आती है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से और ख़ासकर सिलेक्शन के हवाले से, हमने बहुत सी बातें की, तमाशाइयों के हवाले से बातें की और इस टेस्ट मैच में जो है नौजवान खिलाड़ियों को अगर चांस देने की बात है तो वो भी करते हुए हम दिखाई दिए। थोड़ी सी बात कर लें, इस वक्त शहर कायद कराची के अंदर हमने देखा कि ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड चैम्पियनशिप जो है गर्ल्स की बैडमिंटन की मुनक्किद हुई और जहाँ पर हमने देखा कि जो है 10 बोर्ड्स की टीमें ने पूरे पाकिस्तान से शिरकत की। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है, वो पैकेज हम देखते हैं।
सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत पाकिस्तान इंटर बोर्ड बैडमिंटन गर्ल्स चैंपियनशिप का फाइनल मर्दान बोर्ड और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के दरमियान सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में खेला गया। टूर्नामेंट का फाइनल बड़ा दिलचस्प रहा, जिसमें मर्दान बोर्ड ने कामयाबी हासिल कर टाइटल अपने नाम किया। इस मौके पर खिलाड़ियों और ऑफिशियल का कहना था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद होना खुशाइंद है। जबकि इस मौके पर बोर्ड की डायरेक्टर एजुकेशनल रिसर्च हूर मजर का कहना था कि हम हर सतह पर खेलों के मुकाबलों का इनेकाद करते रहेंगे। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 10 सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड की टीमों ने शिरकत की। पहली पोजीशन मर्दान बोर्ड, दूसरी मैट्रिक बोर्ड कराची, जबकि तीसरी पोजीशन इंटर बोर्ड कराची ने हासिल की। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची। पैकेज आपने देखा, इसी हवाले से जाफर हुसैन से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम दोबारा क्रिकेट में आएंगे। पहले बैडमिंटन के हवाले से बात कर लें। जाफर हुसैन साहब, क्या कहेंगे, सानवी बोर्ड की जानिब से ये टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, बड़ा जबरदस्त इवेंट रहा। 10 बोर्ड्स की टीमें जो है पूरे पाकिस्तान से इस इवेंट में शिरकत करती दिखाई दी। काफी अरसे के बाद ये इवेंट मुनक्किद हुआ बैडमिंटन का, गर्ल्स का, तो कैसा देखा आपने इस इवेंट को? देखिए, खवातीन का जो खेल जो माना जाता है, मेरे ख्याल में बैडमिंटन, ये बड़े शौक से खेलती हैं बैडमिंटन। हर गली में, हर मोहल्ले में, कराची में तो एक वक्त में तो सारी गलियां भरी हुई होती थी, बैडमिंटन खेलने वाली खवातीन भी होते थे, लड़के भी होते थे, बच्चे भी थे, जब माहौल अच्छा था। लेकिन आजकल का वो माहौल ही नहीं है। उस टाइम माहौल पूरा मोहल्ला बनाता था और बच्चियों के लिए जो है ना एक इवेंट को क्रिएट करता था और उसी में जो है ना बैडमिंटन खेला जाता था। तो आज जितने हमारे चैंपियंस बनी थी वो सारी उसी गली मोहल्ले की लड़कियां ही बनी थी। अब देखिए, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया। अब इस खेल पे लोगों को लाना पड़ रहा है, कॉलेजेस से लाना पड़ रहा है, स्कूल से लाना पड़ रहा है कि आइए खेलिए। इस तरह के इवेंट इस वजह से मुनाकिद किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में बेहतर वही होता है कि इसको गली गली में फैला दिया जाए, इसको सिर्फ एक जगह पे बंद कमरे में ना रख दिया जाए। गली गली फैलेगा तो मेरे ख्याल में और ज्यादा ग्रास रूट लेवल से तो शुरू की गई है इस चीज को कि दोबारा हम जो है बोर्ड्स जो है चाह रहा है कि ऐसे इवेंट हर स्कूल के अंदर भी मुनक्किद हो, जहां पर खवातीन गर्ल्स के लिए निकल कर सामने है, मुख्तलिफ खेलों में भी। देखिए, ये वाहिद खेल है जो गवर्नमेंट स्कूल से लेके प्राइवेट इंस्टीट्यूट तक हर जगह पे खेला जा रहा है। हर जगह पे इसके कोड बने हुए हैं, हर कॉम्प्लेक्स में ये कोड इसके मौजूद हैं जहाँ पे खेलते हैं लोग। और इवन सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी जो है ना वो अपना वक्त निकाल के जो है ना इस खेल में अपने आप को मनवा रहे हैं। लेकिन मकसद ये है कि अब किस तरीके से मनवाएंगे। सिर्फ एक टूर्नामेंट करवाने से तो इसका हल पूरा नहीं हो जाएगा ना। आपको मुसलसल इसको लेके चलना पड़ेगा आगे। जिस तरह आपने शुरू किया है अभी, इसको मुसलसल आपको साल में कम से कम 3-4 टूर्नामेंट, साल में 3-4 इवेंट जरूर होने चाहिए। तभी दोबारा क्रिकेट की तरफ आते हैं। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है। विकेट के हवाले से क्या कहोगे? क्या अब समझ रहे हो कि पाकिस्तानी जो विकेट कोऑर्डिनेटर है वो बाकायदा तौर पर विकेट जो है स्पिनर्स के लिए बनाए, फास्ट बॉलर के लिए बनाए या बैटर्स के लिए? हम तीनों शोबे में नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से आपने बात की, पहले पिंडी टेस्ट के बारे से अगर बात करें तो वहाँ जो पिच बनी उसके हवाले से आज रिपोर्ट आईसीसी की जानिब से भी सामने आ गई और उन्होंने भी जो है इसके हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं। खदशा तो ये आने वाले दिनों में शायद पिंडी स्टेडियम में मैचेस ही ना हों। दूसरी जानिब अगर मुल्तान के हवाले से बात की जाए, काफ़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा सिर्फ अबरार ने किया, दीगर बॉलर जो है नाकाम दिखाई दिए। एक विकेट हासिल की जो है ख़ास तौर पर नवाज ने। बाकी जाहिद महमूद के बारे से बात की जाए तो उन्होंने भी बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा किया। स्पिनर्स पाकिस्तान की जानिब से छाए रहे, फास्ट बॉलर का कोई किरदार नजर नहीं आया। फास्ट बॉलर्स के हवाले से मुसलसल, क्योंकि आप भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, जाफर साहब भी बात कर रहे हैं, इकबाल साहब भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो हमारी वो स्ट्रेंथ भी तो नहीं खेल रही है। क्योंकि नसीम शाह आप देख रहे हैं वो भी अनफिट हैं। फास्ट बॉलिंग अगर हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है फास्ट बॉलिंग की, मोहम्मद अब्बास आपके पास जो बैकअप में मौजूद हैं, हसन अली मौजूद हैं, मीर हमजा मौजूद हैं। सर मयार इसी पे जाफर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जाफर भाई क्या कहेंगे? बड़े हंसते हुए आपने ये सवालात के जवाब देने के लिए कहा है, तो ये हंसते हुए जवाब दीजिएगा। मूड आज आपका जवाब लग रहा होगा। मैं क्योंकि आफरीदी से मिलकर आ रहा हूं तो जाहिर से बात है कि एग्रेसिव कहलाऊंगा। आफरीदी ने भी ये बात कही है कि देखिए हमारे स्पिन ट्रैक को ना बनाएं आप, ये चीज पिच को जो है ना उस तरीके से ना बनाएं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में होती है। हम खत्म करेंगे तो एग्जैक्टली यही बात है कि पिचेस हमारी इसी तरह की होती हैं और आज से नहीं, यही मिट्टी है हमारी, जरखेज मिट्टी है, इसी पे हम खेला करते थे, इसी पे रिजल्ट आते
आते हैं, डोमेस्टिक उठा के देख लें, कुछ भी उठा के देख लें, हमारे फास्ट बॉलर्स भी विकेट ले रहे होते हैं, स्पिनर भी विकेट ले रहे होते हैं। इस चीज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि हम जब किसी हरीफ टीम के खिलाफ खेलना चाहते हैं, बड़ी टीम के खिलाफ खेलना चाहते हैं, तो उसमें विकेट का जो रोल होता है वो क्यों इस तरीके से हो जाता है। इस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि विकेट बनाना हर एक का फन होता है, लेकिन विकेट जो है ना ऐसी बनाई जाए जो कि टीम को सपोर्ट करे। ये नहीं है कि सिर्फ बॉलर्स को मदद करे या सिर्फ बैट्समैन को मदद करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में हमने जो इस मैच में खेला है, फास्ट बॉलर और स्पिनर की जो आप बात कर रहे हैं, एक वाज़े फर्क नजर आया कि हमारे स्पिनर्स ने विकेट लिए, उनके फास्ट बॉलर्स ने वो विकेट लिए। तो ये जो वाज़े फर्क नजर आ रहा है, ये किस चीज का नजर आ रहा है? एफर्ट का है या फिर अपने जीन्स का है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की। हमारे पास भी आपके फहीम अशरफ आपके बॉलर थे, उनसे कुछ नहीं हो सका। हमारे पास भी तेज बॉलर आपके मोहम्मद अली थे, उनसे कुछ नहीं हो सका। मोहम्मद अली पे इतना बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका अभी पहला दूसरा ही टेस्ट है, उनके हवाले से इस तरह नहीं कहना चाहिए। लेकिन बाकी जो हमारे बॉलर्स हैं वो कहां चले गए? कि इसमें फिर सिलेक्शन का म्यार आता है कि सिलेक्शन ने उस रोल पे क्यों नहीं आपने उस प्लेयर को शामिल किया गया जब जिसका हक बनता था, जिसको खिलाना चाहिए था। ये बात हम कर रहे हैं शाहिनशाह आफरीदी के दौर से कि जब वो जख्मी हुए, उसके मुतबादिल में लेफ्ट हैंडर्स ही आना चाहिए तो ज्यादा ऑफेंसिव साबित होता है। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जिनको अब बार बार कहना तो पसंद और नापसंद का सिलसिला भी जारी है ना। अगर सिलेक्शन का म्यार फेयर होता तो शायद दूसरा टेस्ट मैच भी खेलते हुए नजर आते। पाकिस्तान में पूरे पसंद और नापसंद का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में है। ये जो हमारा कल्चर है, इससे हमें निकलना पड़ेगा हर खेल में। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, आप किसी भी स्पोर्ट्स को उठा के देख लें, तबाही की जिम्मेदारी सिर्फ यही बनती है कि हमने पर्ची सिस्टम शुरू किया हुआ है हमारे सेलेक्टर्स ने। अगर यही चीज तो ताबिश भी कह रहे हैं कि जो मुनसिफाना है उसमें भी सिलेक्शन का म्यार गलत नजर आ रहा है। मेरे दोस्त, मुनसिफाना अमल होगा। वो लोग जो करते थे, जो ईमानदारी से, जो दियानतदारी से इस खेलों में हुआ करते थे, वो मर गए। अब जितने लोग आए वो सारे पर्ची सिस्टम पे तो आगे बैठे हुए, तो अपना काम वैसे ही करेंगे भाई। सिस्टम पे आए हुए हैं तो इस पे जावेद भाई से भी बात करें। जावेद भाई पर्ची सिस्टम के हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान देते हुए नजर आए। अभी भी कुछ देर पहले कह रहे थे पर्ची सिस्टम के हवाले से। जावेद भाई, पर्ची सिस्टम का निजाम कब तक चलता रहेगा? इस पर्ची सिस्टम ने हमारे बहुत से ऐसे खिलाड़ी तबाह कर दिया। अगर मोहम्मद आमिर की बात करें, वहाब रियाज की बात करें, अम्माद वसीम की बात करें, तो शायद ये सब जाया होते हुए हमें नजर आए। ये जाफर भाई की बात को सेकंड कर लें जी। ये जो पर्ची सिस्टम चल रहा है, जो अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं कमेटियों में, वो खुद पर्चियों से आए हुए हैं। उन्होंने क्या कहना है, उन्होंने क्या करना है, इसी तरह चलता रहेगा। ये मकसद वाइट वॉश करके हमें चले जाएंगे, हम थोड़े दिन बोलेंगे कि ये हो जाएगा, वो मीडिया चिल्लाएगा, उनके तो कान पे जूनी रेंगनी, कुछ भी नहीं होना। ये और ये कराची की विकेट की बात कर रहे हैं। कराची की विकेट आप बना नहीं सकते, ना स्पिन ट्रैक बना सकते, ना फास्ट ट्रैक बना सकते। ये हमेशा से फ्रेंडली विकेट बनती है। आप इसको फास्ट बनाना चाहोगे, ये स्पिनर को भी मदद देगी, स्पिन बनाओगे फास्ट बॉलर को भी मदद देगी, बैट्समैनों को। ये फ्रेंडली विकेट कहलाती है। अब वो विकेट बनाने का टाइम गुजर गया। उनके पास वो हर वो चीज है इंग्लैंड के पास जो आप बनाओगे। स्पिन बनाओगे, स्पिन उनके पास अच्छी, फास्ट बनाओगे, फास्ट बॉलर उनके पास अच्छे, बैटिंग हमारी हमसे उनकी अच्छी। अब देखें उनके जो फास्ट बॉलर हैं, आपको मुल्तान में वुड ने 4 आउट करके दे दिए, और ऐसे क्रूशल टाइम पे आउट करके दे दिए जब विकेट चाहिए होती थी। हम सारा दिन बॉलरों को लगा के रखे, 35 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ फास्ट बॉलर ने विकेट नहीं ली। आज यार ये हमारा ये टाइम आ गया है। फास्ट बॉलर ने विकेट हासिल की। मुल्तान की विकेटों पे हमने देखा कि जहां पर बैटर्स रन कर रहे थे इंग्लैंड के, वहां पर हमारे फास्ट बॉलर ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो स्ट्राइक रेट का भी बड़ा फर्क आया इसमें, क्योंकि अब मॉडर्न क्रिकेट हो गई। इंग्लैंड जिस तरह क्रिकेट अब खेलते हुए टेस्ट मैचेस में नजर आ रहा, माजी में ऐसे बहुत कम इनिंग्स उन्होंने खेली थी। लेकिन जब से उनके जो कोच हैं ब्रेंड मैकलम, उन्होंने जब से टीम को संभाला है, उनके चेंज ही बिल्कुल करते हुए नजर आए टेस्ट क्रिकेट। अच्छा, आपको याद होगा आज से चंद सालों पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था 2015 का, जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे, उस वक्त किस ज़बरदस्त फॉर्म में थे ब्रेंड मैकलम, और उन्होंने काफ़ी शानदार अंदाज से जो है ना सिर्फ बैटिंग की थी पूरे वर्ल्ड कप में, ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ वो नज़र आ रहे थे। और यही अप्रोच थी जिसने पूरी इंग्लैंड टीम को टेस्ट मैच भी जल्दी खेलने में मजबूर कर दिया। इंग्लैंड का पहला बैटर भी उसी स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था, उसी एटीट्यूड के साथ खेल रहा था। आपने कहा 42 ओवर्स हो गए थे और 270
70 से ज़्यादा का रन बना चुके थे वो लोग। तो यही हिकमत अमली पाकिस्तान को भी अपनानी होगी, लेकिन इस चीज़ की कमी नज़र आ रही थी जब तक हमारी इसकी शायद वजह पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं मोहम्मद यूसुफ, हालांकि वो टेस्ट बैटर्स है, दुनिया के नंबर 1 भी रह चुके हैं बैटर्स के तौर पर, शायद वो इस तरफ तवज्जो देते तो पाकिस्तानी बैटर्स थोड़ा सा ज्यादा रन करते दिखाई देते। अगर ना सिर्फ मोहम्मद यूसुफ, पूरी सिलेक्शन कमेटी के हवाले से हम बात करें मुसलसल, क्योंकि जिस चीज़ का पहला सफाई हम खोलते हैं तो सिलेक्शन ही हमें गलत नज़र आती है। अगर बात की जाए कामरान गुलाम परफॉर्म कर रहे हैं, वो टीम में नहीं है, हुरैरा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जाता। जो कप्तान ने आपको एशिया कप जिताया वो टेस्ट नहीं खेल रहा है, उसकी क़यादत में आप सबसे ज़्यादा T20 सीरीज जीते, वो जो है कप्तान, आपने उसे कप्तानी से हटा दिया। यहाँ तक कि जिस अंदाज से सरफराज अहमद की हिकमत अमली थी, अगर आपको उसकी बैटिंग से शिकायत थी वो अपनी जगह पर थी, लेकिन उसकी कप्तानी तो काफ़ी शानदार रही। उसने कभी कप्तानी के हवाले से जो है कहीं जोल नज़र नहीं आया। जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि बाबर आजम का वो एटीट्यूड नहीं है, वो बाबर आजम जिस अंदाज से वो बेहतरीन बैटर हैं, लेकिन वो एक अच्छे कप्तान नहीं हैं। और अगर बात की जाए बाबर आजम के हवाले से, अगर वो वन डाउन पर आकर बैटिंग करेंगे T20 में भी, तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी क्रिकेट और विराट कोहली से, क्योंकि ज़्यादातर मुआवजा किया जाता है, तो विराट कोहली की क्रिकेट और बाबर आजम की क्रिकेट कितनी है वो भी उनको बेहतर इल्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए, मुसलसल आप भी बात कर रहे हैं और जाफर साहब भी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को उस तरीके से मौका नहीं दिया जा रहा। आपको भी याद होगा कायदे आजम ट्रॉफी हुई, उससे पहले जो नेशनल T20 कप हुआ, उसमें सोहेल खान ने सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की थी, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। बात की जाए सज्जाद ने बांग्लादेश सीरीज के अंदर जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था, वो गायब है, उनके हवाले से कोई बात। साद बेग ने अच्छा परफॉर्म किया, साद बेग अंडर 19 में जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब जब हम बात करते हैं साद के हवाले से, तो सिंध क्रिकेट एसोसिएशन वाले कहते हैं ये हमारी दरियाफ्त है। आपको मालूम होगा जो फिलिप डाइव साहब थे, उनकी जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा इनकी दरियाफ्त नहीं है, मेरी दरियाफ्त है। और साद बेग जिस अंदाज से परफॉर्म कर रहे हैं, आया साद बेग के हवाले से मैं आपको बताऊं, साद बेग बेसिकली ओपनर है, लेकिन जब बांग्लादेश सीरीज में गए तो उन्हें जाकर 6 राउंड पे भी खिलाया गया। तो क्या हिकमत अमली है? मतलब दरियाफ्त की बात हो रही थी, थोड़ी सी इब्रार अहमद के हवाले से भी बात कर लें। दरियाफ्त के मिक्की आर्थर ने जो है जाफर साहब इब्रार अहमद को सिलेक्ट किया था, PSL का हिस्सा बने थे, फिर कुछ अरसे तक वो अनफिट रहे इब्रार अहमद, फिर टीम से गायब हुए, फिर आकर उन्होंने मुसलसल परफॉर्म किया। क्या कहेंगे, गोरों की नज़रों में शायद जो प्लेयर्स होते हैं वो फौरी आंखों में चुप नजर आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को नजर नहीं आते। देखिए बात यह है, इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान का जो कोच होना चाहिए वो फ़ौरन होना चाहिए। अगर हमारे अपने मकामी कोच होंगे तो मेरे ख्याल में यही मसाइल रहेंगे कि किस खिलाड़ी को किस वक्त इस्तेमाल करना है, कैसे खिलाना है। हमने बॉब वुल्मर का दौर देखा, हमने मिकी आर्थर का दौर देखा, हमने पाइबस का दौर देखा, हमने वॉटमोर का दौर देखा। ये सारे हमने इनके दौर में हमने क्रिकेट कवर की है, जिसकी बुनियाद पे हम उनका परफॉर्मेंस भी हमारे सामने है। इंडिया को हमने मारा है, हमारे इंग्लैंड को मारा है, हमने कोई सीरीज देख लें, कोई वनडे देख लें, हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जब हमारे फॉरेनर प्लेयर्स हुआ करते थे कोच। अब जब भी हमारे मकामी कोच होते हैं तो रिजल्ट हमारे जो है ना बड़े टूर्नामेंट्स में बिल्कुल ही खराब आते हैं। उसका रीजन क्या होता है, रीजन आपके सामने ही है। दूसरी रही बात, आपने बात की कि अभी आपने बात की थी मेरे ख्याल में इसकी साद बेग की। साद बेग नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मर है और गुज़िश्ता 1.5-2 साल से मेरे ख्याल में बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मेरे ख्याल में उसको मौका मिलना चाहिए था। अभी कामरान गुलाम का क्या कसूर था? कामरान गुलाम तो देखें उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है, हुरैरा ने भी अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन एकदम से सबको टीम में लाना मेरे ख्याल में मुनासिब फैसला नहीं होता। आपने कामरान गुलाम को अपने साथ टूर भी कराया, लेकिन अगर भाई टूर तो हमने वो विकेट कीपर जो है उनको भी तो करवाया, हमने कितने विकेट कीपर को टूर करवाया। अगर आप टूर की बात कर रहे हैं तो फिर आप, मैं फिर खुल के बोलूंगा फिर आप परेशान हो जाएंगे भाई। देखिए मकसद ये है कि अभी जो बात हो रही है कि इस टीम में जो सिलेक्शन की गई है, उस सिलेक्शन मेरे ख्याल में तो सिलेक्शन वही प्लेयर थे। सिर्फ बॉलिंग लाइन में आपका जो है ना 2 बॉलर्स, अब्बास को होना चाहिए था जो कि हम चिल्ला रहे थे, हसन अली को होना चाहिए था जो कि आपका परफॉर्मर था लास्ट ऑस्ट्रेलिया के मैच में, उनको होना चाहिए था। जो इस डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे पिछले दिनों, तो उनको होना चाहिए। बाकी रह गई बात मीर हमजा, उसको होना चाहिए था लेफ्ट हैंडर्स को, लेकिन जब सिलेक्शन हो चुकी है अब इन्हीं प्लेयर्स की बात करें ना, इन्हीं प्लेयर्स की बात करें। इकबाल भाई आप ये बताएं मुझे कि जिस तरह होम ग्राउंड का एडवांटेज लेना चाहिए, होम ग्राउंड के अंदर और होम सीरीज के अंदर खासकर नौजवानों को चांस देना चाहिए, बेशक हमें हार और जीत को कत्ते नजर एक जानिब रखना चाहिए, तो यहाँ पर नौजवानों का हक बनता तो जरूर दिखाई देता था होम सीरीज के अंदर। शहजादे भाई हक तो बनता है, लेकिन
इंग्लैंड की टीम आई हुई है, आप बांग्लादेश की टीम आई थी, श्रीलंका की टीम आई थी, आपने उस टाइम ही चांस दिया नौजवानों को, नए लड़कों को, तो आप इंग्लैंड के खिलाफ चांस देंगे? शहजादे भाई यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कोई चांस वांस नहीं दे रहे हैं। जैसे जाफर भाई कह रहे हैं सात बेग को चाहिए टीम के साथ रखें, उसे ग्रूम करें, उस लड़के को ग्रूम करना चाहिए। वो गुलाम की बात कर रहे हैं, वो तो दरवाजा दस्तक दे रहा है टीम में, वो तो आ सकते कभी भी, लेकिन उस बच्चे को ग्रूम करना चाहिए भाई। आपको मुस्तकिल में कप्तान चाहिए, वो उस लड़के में सलाहियत है कप्तान की, और बैटिंग करता है, ओपनिंग से लेकर छठे नंबर तक उसने बैटिंग की है, और आपको बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छा खेल के दिया है, और उसकी कप्तानी भी नजर आई है। उसके बारे में उसके कोचेस भी बहुत अच्छी राय रखते हैं। जैसे जाफर भाई कह रहे हैं कि वो उसको 7 बेग का, मेरे हिसाब से 7 बेग को टीम के साथ भले ना खिलाएं, कीपर तो आपने कई टूर करा दिए, लेकिन 7 बेग को कम से कम ड्रेसिंग रूम तो दें, वो शेयर तो करें उनके साथ। तो ये बस हमारी बदकिस्मती, हम नहीं चांस देते भाई, कोई जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कोच जैसे जाफर भाई कह रहे हैं ना, फॉरनर कोच हो, हमारा जो कोच होगा उसकी कौन मानता है भाई? यहाँ ग्रुप बने हुए हैं, वो कोई भी नहीं मानता उसकी। और अगर वो 6 रन के एक साथ आजम का ग्रुप आप समझ रहे हैं कि टीम में मौजूद है? सर क्या बात करते हैं सर, किस दौर में नहीं होता ग्रुप? ये पाकिस्तानी का काम नहीं है इनके साथ कोचिंग करना, फॉरनर कोच होगा तो ही चल सकते हैं ये। और जैसे जाफर भाई ने पूरा आपको रिकॉर्ड निकाल के दे दिया कि फॉरनर कोच के होते हुए कहां कहां सीरीज मार कर आए, और जब से ये आए हैं तो हम हर जगह यही हो रहा है, हर जगह ताबिश है। थोड़ी देर पहले इकबाल भाई भी कह रहे हैं कि कप्तानी के हवाले से हमें कोई नौजवान क्रिकेटर्स को भी जो है टीम के साथ रख के ग्रूम करना चाहिए। डोमेस्टिक कवर करते हैं अब, जिस तरह 7 बेग का नाम आ रहा है, इस किस्म के प्लेयर 2-3 अगर निकल कर सामने आ जाए, सऊद शकील भी बड़ी जबरदस्त कप्तानी पाकिस्तानी टीम की करते नजर आए, तो यहाँ पर बाबर आजम के साथ इनको टच पे रखना चाहिए। सर मैच्योर खिलाड़ियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से हमें क्रिकेट लग रही है पाकिस्तान की, हर कोई ख्वाहिशमंद नज़र आता है कि मैं कप्तान बन जाऊं बाबर आजम के बाद। शादाब क्या आप बताएं, डिज़र्व करते थे वाइस कप्तान होना, लेकिन आपने बगैर परफॉर्मेंस के उसे वाइस कप्तान भी बना दिया। फिर इसके बाद आप देखें बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से जो बेहतर तरीके से एज एन ओपनर परफॉर्म कर सकता है, आप उसे एज एन ओपनर जाने नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि रिजवान और बाबर आजम वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। कोई अगर 12 मैचेस में से 4 मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर गए हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप मुसलसल इसी ओपनिंग पेयर को चलाएंगे। दीगर जो खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक में, वही परफॉर्म कर रहे हैं। साइम अयूब को आप देखें, उसने किस शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, जो कश्मीर प्रीमियर लीग थी उसमें शर्जील खान ने ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई थी, आपने उस वक्त भी उसे नज़रअंदाज किया। मुसलसल हम कह रहे थे अगर आपको वर्ल्ड कप जीतने की तो वेट का मसला बड़ा ज्यादा शो कर रहे हैं सर। वेट का मसला ये जवाज बनाकर जो है ये किया जाता है, हर चीज का जवाज है और शामिल नहीं करना है। आपको अगर किसी को खिलाना होता है तो आप हर कंडीशन में खिला देते हैं, और नहीं खिलाना है तो हर तरीके से जवाब वेट का मसला होता है। जाफर साहब से भी बात करते हैं थोड़ी सी, शर्जील खान के साथ साथ आजम खान के हवाले से भी बड़ी, आजम खान लंदन प्रीमियर लीग में जख्मी भी कल हो गए, तो क्या कहेंगे आजम खान के हवाले से कि जिस किस्म का उनका भी वेट है लेकिन वो परफॉर्म जो है लीग में करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए शहजादे साहब, अगर वजन के ऊपर खेल होगा ना, तो मेरे ख्याल में इंजमाम भी वजन के ऊपर ही खेले हैं, ठीक है ना। आपके बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिलेक्टर्स तो यही कह रहे हैं सर। सेलेक्टर वही बात बिल्कुल सही की भाई ने, कि वही ये जवाज बनाया जाता है कि किसको सेलेक्ट करना है, किस वजह से नहीं करना है। आपने जवाज बनाया सरफराज को बाहर करने का कि भाई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, फलाना फलाना ये चीज नहीं है, इनको ये करना चाहिए, उनको हटा दिया। फवाद की मिसाल आपके सामने है। फवाद की मिसाल आपके सामने, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यहाँ पे ये होनी चाहिए कि आपकी टीम जो है इस टाइम किस राह पे चल रही है, आप कहां पे पहुंच चुके हैं और हमने क्या करना है। अब आप बात कर रहे थे फास्ट क्रिकेट की, जो इनसे पहले सवाल किया था आपने, उसके सेकंड इनिंग्स में हमने बड़ा फास्ट खेलने की कोशिश की थी। आपने देखा नहीं, रिजवान को हमने भेज दिया ओपनर, जा भाई लगा 1 2 4 5। मकसद ये था कि भाई आप उस तरीके से नहीं, उस तरीके से पहुंचने के लिए हमें जरा टाइम चाहिए। वो T20 भी उसी तरीके से खेलना चाह रहे हैं जिस तरह टेस्ट भी उसी तरह से खेलना चाह रहे हैं जिस तरह आपने T20 खेली। मकसद ये है कि आपकी प्लानिंग कहाँ है? प्लानिंग तो है ही नहीं आपके। वो कहाँ है? वो वीडियो एनालिस्ट कहाँ है जो खामियां निकाल के देगा हरीफ खिलाड़ी की? वो कहाँ है भाई? ये चीजें तो बताएगा ना, ये टीम मैनेजमेंट पूछती है। मैं तभी तो एक सेकंड में तभी आपसे बात पूरा होने दें, आप बात को ना काटें। मकसद ये है कि मैं तभी ये बात करता हूं कि फॉरेन कोच क्यों होना चाहिए। वो वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठता है, वो उस बॉलर के साथ बैठता है, वो उस बैट्समैन के साथ बैठता है, वो हर चीज करवाता है।
उसको मालूम है कि मुझे किस पे कितनी मेहनत करनी है। आप मोहम्मद यूसुफ से पूछ लीजिएगा, उनको 2006 का बेस्ट प्लेयर किसने बनवाया था। अगर बॉब वुलमर नहीं होता तो ये बन भी नहीं सकते थे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। यूनुस खान से पूछिए कि किस तरीके से उन्होंने मुरलीधरन को खेलना सीखा। ये अगर कोच नहीं होते आपके बॉब वुलमर तो खेल भी नहीं सकते थे। भाई मेरे कोच एक शोभा ही अलग है। हम तो जबरदस्ती हमने किसी को डिग्रियां दिलवा दी हैं, आपके कोर्स करवा लिए हैं, कोचिंग हमारा जो है और उसके बाद सकलान मुश्ताक वो क्या भाई कर रहे थे? 35 से 40 कोचेस और नहीं बन रहे हैं पाकिस्तान के। ये अभी आप देखिएगा अभी और कहां तबाही की तरफ जाएगी आपके पाकिस्तान के क्रिकेट। ये जो मोनोपोली है ये कभी खत्म नहीं होगी पाकिस्तान में भाई मेरे। लेकिन डोमेस्टिक सतह पर तो जाफर साहब है, अब हम फॉरेन कोचेस लेकर आ रहे हैं। अरे कहां से क्या ला रहे हैं भैया मेरे, आप कैसी बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, हम अपने कोचेस तैयार कर रहे हैं। आपके बड़े बड़े नाम, मैं अभी नाम लेना नहीं चाह रहा, बड़े बड़े नाम 35 से 40 अफराद हैं जो टेस्ट क्रिकेटर हैं। वो सब उन्होंने ए लेवल और सेकंड लेवल इन्होंने कोचिंग कोर्स किया है। अब आप देखिएगा हर जगह पे आपके पाकिस्तानी कोच लगे हुए होंगे। ये सिर्फ जो अभी करवाए जा रहे हैं, जूनियर लीग करवाई, नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन अगली दफा देखें कितनी होती है और अगली दफा देखें किस तरह पैसा कमाया जाता है। ये सारी लीग्स जो है ये पैसे कमाने का धंधा है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कहां है? हमारी क्रिकेट तो खत्म हो गई ना जाफर साहब, सिर्फ भाई नाम मेरे की रह गई। उसको रिवाइव करें ना। डिपार्टमेंटल हो गई, ये सब खत्म कर दिए इन्होंने। बिल्कुल जावेद साहब, इस वक्त प्रोग्राम में टाइम कम है। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ताबिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।